हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वुड। वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आज हम लोग इसका यूज पढ़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ और कैसे कौन कौन सा सिचुएशन में इसका यूज करते हैं और क्या क्या मीनिंग देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ टॉप पे लिख रखा है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, वुड, WOULD, वुड, पास्ट ऑफ विल। मैंने वहां लिख रखा है पास्ट ऑफ विल, लेकिन एक क्वेश्चन है कि क्या विल का पास्ट वुड होगा, क्योंकि विल तो फ्यूचर टाइम शो करता है। पास्ट किसका होता है? प्रेजेंट का पास्ट होता है ना। फ्यूचर टाइम जो भी आया नहीं है तो पास्ट उसका कैसे बनेगा? क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि वुड का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। अगर विल का पास्ट वुड होता है तो कौन सा सेंस में, कौन सा सिचुएशंस में? तो चलिए आज हम लोग वही क्लियर करने वाले हैं, वही समझने वाले हैं। विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन कौन सा सिचुएशन में होता है, क्या मीनिंग देता है, मैं आप लोग को अभी समझा देता हूँ। देखिए पहले एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हूँ क्या चीज, ही सेड टू मी आई विल मीट यू। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिख रखा है ये आपका नारेशन का सेंटेंस है। नारेशन जब आप पढ़ेंगे ना, वो हम लोग जब पढ़ते रहेंगे तो एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नारेशन का भी, उसमें बहुत डीपली इसमें पढ़ेंगे। अभी यहाँ समझेंगे कि ये जो नारेशन का आपका ये डायरेक्ट स्पीच है। अब यही जब डायरेक्ट स्पीच को हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंसेस क्या देखेंगे? जैसे ही सेड टू मी, यहाँ पर देखिए क्या है, फ्यूचर टाइम, आई विल मीट यू, वो मुझसे कहा था, है ना, मैं तुमसे मिलूंगा, ये तो क्लियर है। अब इसको जैसे ही हम लोग चेंज करते हैं, जैसे मैंने इसी सेंटेंस को चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट ही। अब यहाँ ही कैसे आ गया कि हम लोग नारेशन में पढ़ेंगे, वैसा भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये आपका आई है, तो हम लोग रूल्स जो आप नारेशन में लोग जो चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, उसमें हम लोग को पढ़ना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कौन सा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग? तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है यहाँ ही, इसलिए यहाँ पास क्या आ गया, ही। एंड ही, सॉरी यहाँ ही आ गया, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ देखिएगा आई यहाँ है, आई की जगह ही आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ही है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसलिए मैंने यहाँ ही मेंशन कर रखा है। अब देखिए ही के बाद यहाँ जो विल था ना, क्या हो गया आपका, वुड हो गया। यहाँ क्या है, ही सेड टू मी आई वुड मीट यू, सॉरी आई विल मीट यू। अब ये चेंज होकर क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी। ये जो यहाँ विल से यहाँ वुड बन गया ना, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि आपको मैं शायद कल भी बताया था एक बात, है ना, कि ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है। अब प्रिंसिपल क्लाउज आपका पास्ट में है। अब जब ये पास्ट में है तो आगे के जो भी आने वाले सबऑर्डिनेट क्लाउज है ना, यहाँ ये, इसको भी पास्ट में होना पड़ेगा। अब भाई विल का तो पास्ट होगा नहीं, तो उसी के लिए हम लोग विल को चेंज करके वुड में मेंशन कर देते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि पास्ट का मीनिंग देगा। जैसे यहाँ फर्स्ट क्या है कि आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। अब यहाँ नहीं है कि भाई ही वुड मीट मी, तो मैं तुमसे मिला था, नहीं, सॉरी, क्या होगा, मीनिंग वही देगा। क्या कहेगा भाई, ही टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी, वो मुझसे कहा था कि मुझसे मिलेगा, मीनिंग सेम रहेगा। बस डिफरेंस क्या है कि विल के जगह पे वुड आ गया है यहाँ, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, ही सेड टू मी, फिर मैं एग्जांपल लिखा हूं समझाने के लिए, यू विल रिसाइट द पोएम। अब यहां पर देखिए मैंने इसको आधा ही लिख करके छोड़ा है ताकि मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाऊं, अच्छे समझा पाऊं। ही टोल्ड मी दैट, ये क्या है आपका यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आई। अब ये जो विल है ना, ये विल यहाँ चेंज हो जाएगा वुड में, आई वुड रिसाइट द पोएम।
ये हो जाएगा, यानी कि ये जो विल था ना ये वुड बन गया। अब इसका नहीं, इसका ये मतलब नहीं किसका मीनिंग ही चेंज हो गया या फिर इसका टेंस ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। मीनिंग आपका वही फ्यूचर टाइम का ही बताया गया यहाँ पास। आई होप आप समझ गए होंगे। तो विल का यूज फ्यूचर टाइम के लिए होता है और वुड का यूज भी फ्यूचर टाइम के लिए होता है, यानी कि भाई विल का पास्ट हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग जब नारेशन में हम लोग पढ़ते हैं ना तभी हम लोग यूज करते हैं, विल का पास्ट वुड बनाते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग वुड को और अच्छे से समझते हैं। तो मैंने लेफ्ट साइड में मेंशन कर रखा है, प्लीज देखिएगा थोड़ा अच्छे से, यहाँ समझिएगा वुड। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टू शो पास्ट हैबिट, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना, नॉट नोटेड, पॉइंट टू बी नोटिस्ड। यहां पर देखिए, टू शो पास्ट हैबिट, वुड का यूज हम लोग पास्ट का हैबिट बताने के लिए कि पास्ट में किसी का क्या हैबिट रहा था। जैसे आप पहले, जैसे कुछ कोई भी हुआ, कोई भी एक्टिविटी आप पहले करते थे अब नहीं करते हो, तो वो आपका क्या है भाई, पास्ट का हैबिट है। तो पास्ट का हैबिट शो कराने के लिए, सब्जेक्ट का पास्ट का हैबिट शो करवाने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट, अब ये क्या कह रहा है कि आई है ना, क्रिकेट खेला करता था, क्रिकेट खेलता था, अब नहीं खेलता है, अब वो छोड़ दिया खेलना, पहले खेलता था। समझिएगा, पहला मैंने क्या बताया, पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट, लेकिन कौन सा सेंस में, नारेशन में, है ना, जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तभी। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या मैंने बताया कि टू शो पास्ट हैबिट, वुड का यूज पास्ट की हैबिट शो करने के लिए करते हैं, पास्ट का हैबिट शो करने के लिए लोग वुड का यूज करते हैं। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था या मैं क्रिकेट खेला करता था, सेम बातें हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, ही वुड टीच मी, अब क्या कह रहा है कि वह मुझे पढ़ाता था, पढ़ाया करता था, अब नहीं करता है, पहले करता था, पहले पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता है, वो एंड हो गया। पास्ट की हैबिट की बातें हो रही है ना, पास्ट की हैबिट मींस व्हाट, क्या, जो आप काम पहले करते थे अब नहीं करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट हैबिट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, आई होप आप समझ रहे होंगे, दे वुड कम टू माई हाउस, दे, अब इनका पास्ट का हैबिट क्या बता रहा है, दे वुड कम टू माई हाउस, वो लोग मेरे घर आया करते थे, वो लोग मेरे घर आते थे, पास्ट में, अब नहीं आते हैं, पहले आते थे। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग लास्ट देख लेते हैं इसका एग्जांपल, शी वुड रीड विद माई सिस्टर, शी वुड रीड विद माई सिस्टर, ये क्या बता रहा है, वह मेरी बहन के साथ पढ़ती थी, पढ़ा करती थी, अब नहीं पढ़ती है, पहले पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती है। ये क्या है भाई, शी का पास्ट हैबिट है कि शी माई सिस्टर, यानी मेरी बहन के साथ पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती है। आई होप समझ में आया होगा। तो क्या वुड का सिर्फ इतना ही यूज है, नहीं, इससे भी आगे है। तो थोड़ा आप मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं सामने से हट जा रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए, या लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। सो आइए गाइस, नेक्स्ट यूज देखते हैं हम लोग वुड का। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, टू आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली, वुड का यूज करके हम लोग किसी से कोई चीज मांग भी सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं, कोई भी चीज है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पोलाइटली, अच्छे से, रूडली नहीं। वुड बहुत ही अच्छा इसका यूज होता है इस तरीके में, इस वे में। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, वुड यू गिव मी योर बाइक, क्या आप मुझे अपना बाइक देंगे, है ना, पोलाइटली रिक्वेस्ट होता है ये, और कोई भी चीज पोलाइटली मांग सकते हैं किसी से, वुड यू गिव मी योर बाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, ये ना बोलने में ही बहुत अच्छा लगता है, वुड यू हेल्प मी, पोलाइटली ये पूछ रहा है, हेल्प मांग रहा है, वुड यू हेल्प मी,
क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? या फिर आप कुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? नेक्स्ट देखिएगा, वुड यू टेल मी द एड्रेस, क्या आप मुझे एड्रेस बताएंगे, है ना। तो वुड का हम लोग यूज करते हैं टू आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली, किसी से कोई चीज मांगना है पोलाइटली, है ना, अच्छे से। ऑब्वियस सी बातें हैं, आपने किसी से कुछ मांगना है और रूडली बोलेंगे तो क्या वो देगा? नहीं। क्या आप किसी से हेल्प मांगेंगे और रूडनेस के साथ रूडली आप उससे बोलिएगा, क्या वो आपकी हेल्प करेगा? ऑब्वियस सी बातें नहीं करेगा। पोलाइटली बोलिएगा तभी तो करेगा ना, थोड़ा सा मुस्का मुस्का मारने पड़ता है तभी तो काम बनता है। तो वुड का यूज आप पोलाइटली किसी से कुछ मांगने के लिए, है ना, यूज करते हैं। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।